सांसद हेमा मालिनी ने किया आईएएस श्याम बहादुर सिंह के कविता संग्रह का लोकार्पण। सांसद हेमा मालिनी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्याम बहादुर सिंह के कविता संग्रह एक प्रतिध्वनि के लिए पुस्तक का लोकार्पण किया। उन्होंने प्रशासनिक व्यस्तता के बीच कविता लेखन में रुचि रखने और उसे पुस्तक के रूप में समाज के समक्ष लाने के लिए उन्हें बधाई दी। समारोह में सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि कविता का गुण व्यक्ति के सरल स्वभाव को भी प्रदर्शित करता है। पुस्तक लेखक श्याम बहादुर सिंह ने कहा कि यह कविता संग्रह है। वे इन कविताओं को पहले फेसबुक पर लिखते थे, परंतु कभी इनके प्रकाशन की सोची नहीं थी। इन कविताओं में जीवन की विविधताओं के साथ जीवन की अनुभूति भी है। क्या है? एक प्रबंधन के लिए हमारी कविताओं का संग्रह है, एक संकलन है और यह विभिन्न समयों में लिखी गई है। इस संकलन में मुख्य रूप से संकलन की कविताओं को 4 खंडों में बांटा गया है। इसमें पहला खंड है समय की दीवार पर। इस खंड में समसामयिक कविताएं हैं जो आज के यथार्थ और सामाजिक सरोकार से जुड़ती हैं। इसका दूसरा खंड है झांकने लगे हैं नए पत्ते। यह देखने से ही लग रहा है कि यह प्रकृति से जुड़ी हुई कविता है और इसमें या तो जो ऐसी कविताएं हैं उनमें प्रकृति के उपमान सघन रूप से आए हैं या फिर प्रकृति चित्रण को सघनता से इसमें रखा गया है और जो एसोसिएशंस लिए गए हैं उसमें प्रकृति को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। प्रेरणा कहाँ से मिली और किस तरह से आप प्रेरित हुए? कविता लेखन के लिए मेरे ख्याल से किसी प्रेरणा की जरूरत नहीं होती है। हर व्यक्ति अपने आप में एक कवि होता है, क्योंकि रागात्मकता मानव जीवन की, मानवता की एक धरोहर है और हर व्यक्ति में रागात्मकता किसी न किसी रूप में, किसी न किसी डिग्री में होती है। किसी में कुछ कम हो सकता है, किसी में ज़्यादा हो सकता है। इस साथ हर व्यक्ति में कोई न कोई कलाकार, कोई न कोई कवि, रचनाकार, संगीतकार, कलाकार वो है। तो आपने क्या संदेश दिया है लोगों को? क्या संदेश है? इसको जानने के लिए आप इसे पढ़ें। इसको एक तो इस कविता की विशेषताएं ये है, जो इसके 4 खंड हमने लिखा है, चारों खंडों की बहुत ही छोटी छोटी संक्षिप्त भूमिका भी हमने लिखी है और मेरी कोशिश क्या रही है, वो नेचुरली हुआ है कि जो चीज़ जैसे आया है उसको जैसे ही होता क्या है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं या कोई चीज़ बाहर की चीज़ हमें संवेदित होती है, दिखाई देती है या हमारे मन को प्रभावित करती है, तो एक कवि हृदय व्यक्ति उसको एक एसोसिएशन बना लेता है। जैसे कि आपके सामने एक चित्र खड़ा हो जाता है, फिर उस एसोसिएशन को आप ट्रांसलेट करते हैं। मेरे मन में ये जो बाहर से आए हुए संवेदन जिन रूपों में एसोसिएशन में गूंथे, उसको हमने उसी रूप में ट्रांसलेट कर दिया, बिना उसको कोई कृत्रिम आवरण दिए, बिना कोई रूप दिए। बस इस किताब की ये विशेषता है। तो राइटिंग के लिए एकाग्रचित होना जरूरी है और आप पर डबल राइट प्रभावी प्रभाव कैसे टाइम पूरा एक्सटेंड किया, कितना टाइम? राइटिंग के लिए एकाग्रचित होना जरूरी नहीं है, राइटिंग के लिए संवेदनशील होना जरूरी है। मैं आपको बताऊं कि इसमें जितनी कविताएं हैं उनमें लगभग 70-80% कविताएं मॉर्निंग वॉक के दौरान लिखी गई। यानी मॉर्निंग वॉक के दौरान इसका जो मूल तथ्य है या जो मूल प्रेरक सेंटेंस या भाव है वो आया और उसको उसी समय हमने मोबाइल पर अंकित कर लिया। मेरी सारी कविताएं सबसे पहले फेसबुक पर लिखी गई हैं और फेसबुक के पाठकों ने इसको सराहा, उन्होंने इसको महत्व दिया और उन्होंने कहा और लिखी है, उन्होंने प्रेरित किया। तो आप लोगों के प्रेरणा से ये किताब अब आ रही है और इसमें मैंने कहा कि 2 और खंड हैं। इसमें प्रेम के अभिप्राय सारे, प्रेम जानते हैं कि वो जीवन का प्राण तत्व प्रेम है और अगर मेरी कविताओं को आप पढ़ेंगे तो मेरी कविताओं का भी प्रेम तत्व ही उसका प्राण है।
और सर्वाधिक गहनता में जो प्रेम की कविताएं हैं वो निकल करके आई हैं। इसके साथ ही कुछ कविताएं हैं जो पौराणिक पृष्ठभूमि की हैं या जिसमें पौराणिक कथानक या पौराणिक चरित्र केंद्रीय बिंदु बन के आए हैं, लेकिन नए परिवेश में, नए मानवीय परिवेश और आधुनिक परिवेश में आए हैं। तो जैसे राम हैं, तो भगवान राम को हमने दशरथ के पुत्र के रूप में नहीं जाना, हमने उसको एक मानवीय रूप में लिया है। तो हमारे राम मानवीय रूप है, मानवीय राम है। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक आपके मन को अच्छा लगना चाहिए, ऐसा मुझे आशा है, इससे उम्मीद है। और अगर आप इसे सराहेंगे, आप इसको पढ़ेंगे, आपको पसंद आता है तो ये मेरा प्रयास सार्थक है। थैंक यू सो मच।